नमस्कार। आज हमारी चर्चा का विषय है कि ऐसा क्या हुआ कि श्री द्वारका शारदा पीठम के शंकराचार्य जी को माननीय सीजेआई को पत्र लिखना पड़ा। सबसे पहले तो मैं पत्र पढ़ता हूँ, उसके बाद हम चर्चा करेंगे आखिर ये क्यों लिखा गया। और बाकी शंकराचार्य जो यदा कदा राजनीति में रहते हैं, जैसे अभी मुक्तेश्वरानंद जी, जो गाहे बगाहे अपने वक्तव्य देते रहते हैं राजनीति पर, उनका इस मामले में कोई अभी तक वक्तव्य नहीं आया है। तो द्वारका शारदा पीठ के जो जगत गुरु शंकराचार्य हैं, स्वामी सदानंद जी महाराज सरस्वती जी, उन्होंने सीजेआई गवई जी को एक चिट्ठी लिखी और उसमें लिखा है, कर्तव्य पालन करना भी धर्म है। स्वतंत्र भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष एक विष्णु भगवान के भक्त ने खंडित मूर्ति के स्थान पर भगवान का शुद्धि विग्रह स्थापित किया जाए, इस निवेदन पर न्यायाधीश की यह टिप्पणी, भगवान विष्णु से कहो वो मूर्ति स्वयं ठीक कर ले। न्यायपालिका लोकतंत्र का स्तंभ है। न्यायाधीश का निर्णय भारत की सनातनी न्याय परंपरा की रक्षा करने में असफल रहा है। यह निर्णय न्याय मांगने गए प्रार्थी के मौलिक अधिकारों का हनन है। क्या ऐसा ही निर्णय आप अन्य धर्मावलंबियों के प्रति उनकी पूजा स्थलों के संबंध में दे सकते हैं? वक्फ बोर्ड आपको अदालत में न्याय मांगने गया है, उन्हें खुदा या अल्लाह से समस्या हल करने का निर्णय दिया जा सकता है? नहीं, इतना आत्मबल आप में नहीं कि आप पक्ष विपक्ष का त्याग कर न्याय को निष्पक्ष तराजू पर तौल सकें। श्री राम मंदिर अयोध्या का निर्णय अदालत में क्यों दिया गया? क्वेश्चन मार्क। श्री राम ही मंदिर बनावे ऐसा आदेश देना था। हमारी आध्यात्मिक दृष्टि से अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण परमात्मा श्री राम की कृपा से ही संभव हो सका। अदालत एवं राम जन्मभूमि तीर्थ न्यास को निमित्त बनाया। पुरातत्व विभाग ने जब नहीं सुनी, तभी विष्णु भगवान के भक्त आपके पास न्याय मांगने आ गया कि खंडित मूर्ति के स्थान पर शुद्ध मूर्ति स्थापित हो। आपने उस आवेदक के आराध्य का ही उपहास किया। यह न्याय मांगने वाले के साथ भी अन्याय है। सनातन हिंदुओं के प्रति पक्षपातपूर्ण व्यवहार कब तक होता रहेगा? जब तक सभी हिंदू धर्मावलंबी अपने आराध्य धर्म और हिंदुत्व के प्रति एक नहीं होंगे। एक होंगे का हम विरोध करते हैं। एक होंगे तो हिंदू राष्ट्र भी होगा और गौ माता भी राष्ट्रमाता होंगी। उच्चतम न्यायालय की इस व्यंग्योक्ति अनीति का हम विरोध करते हैं। सनातनियों के आराध्य का अपमान सहन नहीं किया जा सकता। श्री भगवतानंद निग्रह जी को हम धन्यवाद देते हैं कि उनके माध्यम से ही इस विषय से हम अवगत हो पाए। आवश्यकता स्वधर्म का पालन करते हुए एक हो जाने की है। हस्ताक्षर स्वामी सदानंद सरस्वती जी। अब आप सबको पता तो चल गया होगा कि मामला क्या है, और ये सवाल इसलिए खड़े होते हैं कि कभी स्वतः संज्ञान ले लिए जाते हैं, कभी स्टालिन जैसे विधर्मी को जब वो कहता है कि हिंदू धर्म एक बीमारी है, उसको जमानत दे दी जाती है। कभी कोई भी ऐसा आके बहुसंख्यकों को या बहुसंख्यकों के धर्म को उल्टा सीधा कह के जा सकता है, चला जाता है। और ज़रूरत ये होनी चाहिए कि जब हम समाज के प्रति, सबके प्रति एक साथ हैं, तो ज़रूरत ये होनी चाहिए कि हम सबके प्रति नज़रिया एक ही रखें। तो अगर ये बात सही है जो लेटर में लिखी है, और जैसा कि माननीय का बयान भी आ चुका है कि उनका अर्थ ये नहीं था, तो
अब इसकी व्याख्या लोग अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं, बट जिसने कहा है उसको भी पता है और जो पत्र लिखा गया उनको भी पता है कि पत्र लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी। हिंदू धर्म को ग्रांटेड ना लिया जाए, सभी धर्मों का सम्मान किया जाए। आपके व्यक्तिगत चुनाव हो सकते हैं लेकिन वो आपकी चेयर से बड़े नहीं हैं। बहुत विनम्रता से और क्षमा मांगते हुए मैं कह रहा हूँ कि हमें अपनी कुर्सी की गरिमा का भी ध्यान रखना चाहिए, चाहे वो किसी भी तरफ हो। अब बात आती है कि जो चल रहा है देश में, और बाकी हिंदू धर्म के जो कथावाचक हैं, भगवत कथा कहते हैं और आजकल भंडारे में और जागरण में और इधर उधर बहुत जगह गए हुए हैं, उनकी तरफ से भी ऐसे वक्तव्य आने चाहिए। सिर्फ मर्सिडीज़ गाड़ी में घूमना, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना ही आपको शोभा नहीं देता। आप धर्म के लिए खड़े होंगे तो वो आपको बहुत शोभा देगा, क्योंकि धर्म के कारण ही आप उस स्थान पे हैं जहाँ पे आपको पूजा जाता है। अभी मुक्तेश्वरानंद जी, आपसे सवाल है, आपने शंकराचार्य की पदवी को सवालिया निशान लगाए हैं पूर्व में। आपके कई वक्तव्यों से हमारे जैसे हिंदू भी दुखी हुए हैं और आपसे पूछने की चेष्टा कर रहे हैं कि इस मुद्दे पर आपके मुंह में शांति क्यों है, आपका कोई वक्तव्य क्यों नहीं आया अभी तक। और ये उनको भी सोचना पड़ेगा जो इनके अनन्य भक्त हैं। मैं बिल्कुल इनके अपमान की मुझे बिल्कुल कोई चेष्टा नहीं है, लेकिन ये सवाल है उनसे कि जब आप हिंदुओं का शंकराचार्य का जो मूल, शंकराचार्य के पद की जो मूल स्थापना हुई थी वो सनातन की रक्षा के लिए, वैदिक ग्रंथों की पढ़ाई के लिए, पठन के लिए और शिक्षा के लिए हुई थी, प्रसार के लिए हुई थी, और अगर आप उसमें ही समझौता कर रहे हैं तो फिर आपकी पोजीशन पे भी क्वेश्चंस होते हैं। और इस मामले में ये ना समझा जाए, अभी सान्याल जी ने एक वक्तव्य दिया था तो शायद उनके ऊपर लीगल प्रोसीडिंग्स चलाने की अनुमति मांगी गई है। तो ये तो कुछ ऐसा हो गया है कि किस किस का गिला कीजिए, किस किस पे रोइए, आराम बड़ी चीज़ें मुँह ढक के सोइए। यहाँ कुछ हो ही नहीं सकता। या फिर ये कहें कि अब तो इतनी बात पे इतना सन्नाटा न था, अब तो पत्ता भी खड़कता है तो डर जाता हूँ मैं। ये सब दुष्यंत की लाइनें हैं। अब आप खुद ही सोचिए कि क्या हो रहा है। यानी विरोध ना करें, जवाब ना दें, कोई सवाल ना करे, हम अपनी मर्जी से चलें, ये तो नहीं चलेगा ना। जवाबदेही तो सब तरफ बनती है और आत्ममुग्धता एक हद तक ही बहुत जल्दी ठीक है, बियॉन्ड अ पॉइंट इट्स नॉट गुड। बहरहाल चुनाव का समय है। ये जो लद्दाख में हिंसा हुई, इसमें भी सबसे पहले बीजेपी के दफ्तर से भगवा ध्वज को निकाल के ज़मीन पे फेंका गया। देख सकते हैं उसको आप पुनः। इतनी हिम्मत होने के लिए लोगों में कलेजा चाहिए, ऐसी अवस्था हो जानी चाहिए। और ये जो कांग्रेस के नेता ने भड़काई है हिंसा, इसे अंदर करना चाहिए। जो 60 नेपाली पकड़े गए हैं, बॉर्डर पे ले जाके जैसा किया जाता है विदेशियों के साथ वैसा करिए, बिल्कुल कोई मुरव्वत नहीं। और अगर कश्मीर से, डोडा से लोग आए हैं तो उनकी भी इतनी ठुकाई करिए कि इस जन्म में वो याद रखें कि कहाँ पैदा हुए थे। और सोनम वांगचुक जैसे विदेशी फंडों पे पलने वाले आदमी, जिसका फेरा लाइसेंस कल कैंसिल हुआ है, सख्त से सख्त कार्रवाई करके इसकी पूरी होशियारी एक और इजाद जैसे बत्ती लगा के, रॉकेट लगा के पीछे लगा देनी चाहिए। ही इज़ नॉट रिक्वायर्ड। और उसके जो इंटरव्यू ले रहे हैं पत्रकार, जो भी उसके इंटरव्यू ले रहे हैं और बड़े हीरो बन रहे हैं, तुम्हारी भी गति वैसी ही होगी यदि तुम देश के खिलाफ आए हुए लोगों को आगे बढ़ाओगे तो। जूते चप्पल पड़ेंगे तुमको, या तो जूते चप्पल पड़ेंगे या गिरफ्तार होगे देशद्रोह में। अगर ये बातें सही आती हैं कि आप एक देशद्रोही को मंच दे रहे हैं हिंसा भड़काने के लिए, अगर ये कानून की नज़रों में अपराध होता है तो आपको जेल होगी। बस
इतनी सी बात मुझे करनी है। और माफ़ करिएगा, बहुत दिनों बाद में आ रहा हूँ वीडियो पे, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, स्वास्थ्य लाभ ले रहा था, गला ठीक नहीं था तो बोल भी नहीं पाता। बहुत दिनों बाद आया हूँ और बहुत सारे लोग अपनी अपनी बात रखते हैं, ये सब बातें आप तक पहुँच ही गई होंगी। मैं भी अपनी बात करके मन हल्का कर ले रहा हूँ और करते रहूँगा। धन्यवाद सुनने के लिए।